हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं कि जो टीसीएस में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू में फ्रेशर्स के लिए। मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं और इस कुछ क्वेश्चंस भी है, आप यहां पर देख सकते हो। मैं इसको आपको कैसे आपको बोलना भी है इसको, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आपको इसका आंसर भी करना होता है ना। कि जैसे देखो, कोई भी स्टूडेंट्स हो, फ्रेशर हो, तो फ्रेशर को इतना मतलब आप ऐसे इजी ना ले, थोड़ा-सा वो कुछ टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड भी आपसे पूछेंगे, कोई छोटे-छोटे ये भी आपको करेंगे, प्रोग्राम्स भी करेंगे। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस नहीं है, मैं वो भी आपको बता दूँगा, है ना? इस कुछ कुछ क्वेश्चंस है, जैसे कुछ पैनल क्या अलग रहते हैं, कुछ पैनल क्या अलग रहते हैं, है ना? ये कुछ क्वेश्चंस है, इसके बाद मैं आपको ओरली भी बता दूँगा जो इसमें नहीं होंगे, तो हम उसके बाद इसको भी एक-एक करके इसमें एंटर कर देंगे, है ना? तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं। बट उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही हर कंपनी के क्वेश्चंस भी आपको देता रहूंगा कि कैसे कैसे आएंगे। अभी फ्रेशर के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सपीरियंस वाले जो है लोग हमारे, उसको भी मैं लेके आऊंगा जल्दी ही। जो मैं मेरे जो फ्रेंड्स है उसके साथ कांटेक्ट करके आपको कुछ क्वेश्चंस आपको दे दूंगा मैं उससे। ये आपके रेफरेंस के लिए है ना, तो यही आएंगे ऐसा नहीं है, ये रेफरेंस के लिए। तो आप इसको ऐसे एज रेफरेंस लेके आप इसको पढ़ सकते हैं, कोई भी टॉपिक को पढ़ सकते हैं कि कैसे किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या होता है जावा में, अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो तो देखो, कोई भी क्वेश्चन होगा तो पहले आपसे पूछेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स क्या है जावा में। तो आपको इसमें क्या बताना होगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स में क्या होता है आप सभी को पता है क्या है। क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शंस। तो इसमें से आपको ना इस हर एक एक डेफिनेशन बतानी है, और हर एक डेफिनेशन के बाद आपको छोटा 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 सा एग्जाम्पल्स भी बताना होता है। फॉर एग्जाम्पल हम अगर ले लें, इनहेरिटेंस को ले लेते हैं। आप क्या बोलते हैं इनहेरिटेंस को, इनहेरिटेंस क्या होता है, इसमें दो क्लास होता है, एक बेस क्लास होता है, एक उसका सब क्लास होता है। सुपर क्लास, सब क्लास, है ना, मतलब पेरेंट क्लास, चाइल्ड क्लास। उसमें आप क्या इजी रिलेशनशिप होता है, आपको मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ, आपको डेफिनेशन बता के ऐसे बता रहा है कि इसमें इजी रिलेशनशिप होता है और ये रीयूजेबिलिटी के लिए यूज होता है ना। तो उसके टाइप आपको बताने हैं कि क्या क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल क्या बता सकते हैं आप, एक आपको क्या है, आपके पास क्या है, एक पर्सन है ना। तो उसका, उसमें हम क्या लिखते हैं, उसके पर्सन का कुछ नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज। अगर आपको कोई स्टूडेंट बनाना है या कुछ टीचर बनाना है तो आप क्या करते हो, उस क्लास को एक्सटेंड करके आप बना सकते हो। तो आपको जब स्टूडेंट बनाएंगे तो आप फिर से उसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम या एज ऐसे कुछ आपको वेरिएबल डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने अगर पर्सन में डिक्लेयर किया तो आप उसको एक्सटेंड कर रहे हैं तो आप उसको यूज कर सकते हैं, है ना। और उसको आसान करने के लिए आप कंस्ट्रक्टर का यूज करके यूज कर सकते हो। तो ऐसे आपको बताना है ना। ये होता है थोड़ा ओवरव्यू, मतलब जितना आप उसको पॉइंट टू पॉइंट बोलेंगे उतना वो अच्छा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दिस कीवर्ड एंड सुपर कीवर्ड क्या होता है। दिस कीवर्ड देखो आपको, ये कीवर्ड दो कीवर्ड है जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होंगे। कुछ और भी कीवर्ड्स हैं, मैं आपको जैसे फाइनल है ये है, बट ये दो इंपॉर्टेंट कीवर्ड होते हैं। दिस क्या होता है, ये आपको जो क्लास, मतलब जब आप क्लास लिखते हो तो उसमें आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखा है ना, बट जब आप उसको कंस्ट्रक्टर थ्रू असाइन करने जाते हो, अगर आपका क्लास नेम और वो आर्गुमेंट जो मेथड में जो लोकल वेरिएबल है और क्लास वेरिएबल है, ये अगर सेम रहा तो उसको पहचानने के लिए हम दिस का यूज करते हैं, है ना। अगर वो वेरिएबल अलग अलग रहे तो उसमें कुछ दिक्कत नहीं है, इसलिए दिस यूज करते हैं। और सुपर, सुपर तो आपको सभी को पता है, जो हमारे पेरेंट क्लास है उसको जो एक्सेस करने के लिए सुपर कीवर्ड का यूज होता है। नेक्स्ट और बेसिक क्वेश्चन है जेवीएम, जेआरई, जेडीके। देखो फ्रेंड्स, सभी को पता है जेडीके के अंदर जेआरई, जेआरई के अंदर जेवीएम, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो आपको पहले जेडीके बताना होगा, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर फिर उसके अंदर जेआरई, उसके अंदर जेवीएम। ये बेसिक क्वेश्चन है, इसको आपको आना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि स्टैटिक मेथड्स है, जावा में स्टैटिक मेथड्स आप लिख सकते हो, तो उसको कॉल कैसे करें। तो कॉल करने के लिए आपको पता है सबको क्या करना पड़ता है, क्लास नेम डॉट मेथड नेम। तो इसको सिंपल ऐसे बोलना है, पॉलीमॉर्फिज्म एंड व्हाई वी यूज ऐसे। पॉलीमॉर्फिज्म आपको सभी को पता है हम क्यों यूज करते हैं। पहले पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, डूइंग वन थिंग विद मल्टीपल वेज, है ना, आप सभी को पता है। तो ये आप बोल सकते हो इसको, और उसका रीजन भी है कि हमको टाइम बचाने के लिए और यूजेबिलिटी के लिए हम उसको यूज करते हैं, है ना। ये हुआ पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ टू लाइक क्रिएट ऑब्जेक्ट्स, हाउ मेनी वेज। तो जावा में कितने वेज है आपको सभी को पता है, न्यू कीवर्ड है ना, क्लोन मेथड्स है ना, ऐसे कुछ मेथड्स होंगे, कुछ वेज है, उसको आपको ध्यान में रख के आपको बताना है। और उसमें कुछ आपको देखो कोड भी करने को बोलेंगे, अगर
वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड होता है। बट जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने दिया है यहाँ पर कि फाइंड द सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन द अरे। तो ये क्वेश्चंस हमने हमारे 75 डेज कोडिंग चैलेंज में ली है, तो इसलिए मैंने आपको बोला कि 75 डेज कोडिंग चैलेंज को आप अच्छे से करें, क्योंकि उसमें से ही आपको प्रोग्राम पूछने वाला है। फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस हो, उसमें से ही पूछने वाला है। प्लीज उसको जाके चेकआउट कीजिएगा एक बार, है ना, और उसको डेली प्रैक्टिस करते रहेगा। है ना, ये हो गया कुछ प्रोग्राम आपको, जैसे पैलिंड्रोम स्ट्रिंग हो गया, पैलिंड्रोम नंबर हो गया, एनाग्राम स्ट्रिंग हो गया, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और सारे क्वेश्चन आपको 75 डेज कोडिंग चैलेंज की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन हैंडल कैसे किया जाता है भाई, जैसे ट्राई कैच ब्लॉक है, थ्रोज कीवर्ड है, इनके बारे में आपको पूछा जाएगा। डिफरेंस क्या है जावा एंड C++ का, बेसिक क्वेश्चन है। व्हाट इज RDBMS, व्हाट इज प्राइमरी की, व्हाट इज फॉरेन की, कंपोजिट प्राइमरी की। तो ये जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, तो आप जैसे कि आप फ्रेशर हो तो आपको इसमें ज्यादा ही मतलब एडवांस जावा बोलो, आप कलेक्शन फ्रेमवर्क बोलो, इसमें आपको ज्यादा पूछेंगे नहीं। जो वो क्वेश्चंस जो होंगे वो इसको पूछे जाएंगे ज्यादातर, की जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनको, है ना। तो ये जो बेसिक क्वेश्चंस है इसको आप जरूर कीजिएगा। और इसको ना मतलब ये जो क्वेश्चंस है एक मैंने रेफरेंस के लिए दिया है, तो आप इस तरह की क्वेश्चंस करके आप तैयारी कर सकते हैं। जैसे डेटाबेस में आपसे पूछा जाएगा कि प्राइमरी की क्या होती है टेबल में, फॉरेन की क्या होती है, ज्वाइन क्या होता है ना, RDBMS क्या है, डेटाबेस हम क्यों यूज करते हैं, है ना, टपल क्या होता है। ये ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। और कुछ जावा में देखा जाए तो आपको थोड़ा सा स्ट्रिंग के बारे में पूछा जाएगा, स्टैटिक कीवर्ड, फाइनल कीवर्ड, है ना, इसको। तो ये मैंने आपको बता दिया कि TCS में फ्रेशर को किस टाइप के क्वेश्चन वो पूछे जा सकते हैं। तो आप इसको जरूर करके जाएं। और जो हमारा 75 डेज कोडिंग चैलेंज का जो सीरीज है उसमें जो सारे प्रोग्राम्स है उसमें आपको जरूर पूछा जाएगा, ये भी आप उसको भी आप देखकर एक बार तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, एक्सपीरियंस वाले जो है TCS में जो एक्सपीरियंस वाले को क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस बारे में हम एक लिस्ट लेके आएंगे, है ना। और उसके बाद हम दूसरी कंपनी ले लेंगे, जैसे इन्फोसिस वगैरह हो गया, इन्फोसिस, एक्सेंचर, ये सारी कंपनी का जो हमें डेटा मिला है कुछ फ्रेंड्स की तरफ से, उसको हम आपको जैसे जैसे हम मुझे मिलेगा वैसे वैसे मैं आपको वीडियो में डालता रहूंगा, और उसको जैसे आप प्रैक्टिस कर देंगे। ये जस्ट फॉर रेफरेंस है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे ऐसा कुछ नहीं है ना। तो आप इसको जरूर लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो जो कर रहा है, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।